मुखालफिन ढंढोरा पीटते रह गए। हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहदा कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल नहीं की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुआहदे में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा। अवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। पूरी कौम ने इस हदफ के हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। IMF प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए। दहशतगर्दी महंगाई के बावजूद मुआहदा होना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। शुरका ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। मज़ीद तजावीज़ तलब। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये की जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। अवैस लगारी ने कहा, क्यों ना बेचें, इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी वसूल करना होते हैं। 29 IPPs के माहिदों पर नजरसानी हो चुकी। 6 के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए। पैगास के IPPs से माहिदों पर नजरसानी से 235 अरब की बचत होगी। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। मोहसिन अजीज ने कहा, IPPs मंसूबे किसने और क्यों लगाए? मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारों का तयन भी जरूरी है। चीन से इमदाद की बजाय सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुद शाइंद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शाना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, ज़राई शोबे की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। चीन में कॉन्फ्रेंस के खिताब में तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद तश्कील देने की तजवीज़। गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों और मार्केट तक रसाई में रुकावटें दूर करने पर जोर। कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस आज से बहाल हो जाएगी। आज जाफर एक्सप्रेस को पेशावर से कोयटा के लिए रवाना किया जाएगा। जुमा के दिन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। हुकूमत का बलोचिस्तान में 2 दिन के बजाय पूरा हफ्ता ट्रेन चलाने का ऐलान। पहले बोलान एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इकॉनमी क्लास की टिकटों पर 20% रियायत है। अमनो अमान पर दोबारा सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो फिर PTI को दावत देंगे। आने या ना आने का काम उनका अपना है। हम जेल में थे तो हमें कोई बुलाता भी नहीं था। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI को कौमी एजेंडे पर बात करनी चाहिए। बानी PTI नहीं, जमात तो मौजूद है, वो नुमाइंदगी करे। ईद के बाद एहतजाज करना चाहते हैं तो आ जाए, इन्हें सवैयां खिलाकर जूस पिला देंगे। वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक बताया कि मोहसिन नकवी ज़ेर इलाज हैं और कोई इशू नहीं। हुकूमत 10 बार भी दावत देगी तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत पहले फैसला कर ले, हमें सियासी वर्कर मानते हैं या दहशतगर्द। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का बयानिया ही सबका बयानिया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और PTI का सोशल मीडिया एक पेज पर है। मौलाना फजल रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस हमारी ख्वाहिश है, जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान से JIT की तवील तफ्तीश। बानी PTI की हमशीरा से 5 घंटों से ज्यादा तक सवालात किए गए। बहनें उज़मा खान और नूरीन खान भी उनके साथ थी। उधर PK के तहत JIT और PTI रहनुमाओं की तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत ने JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के बजाय शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ईद से कबल समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी 54 साल घरेलू खातून हैं। 17 जनवरी को इस केस में बिला जवाब सजा मिलने तक जमानत पर थी।
सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लगी तो फिर मेडल भी मिलेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी का केस। डीजी पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदियों में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी है। नैब फिर इसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर इसी तरह नाम शामिल कर दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए तलब, समाअत मुलतवी। सहाफ़ी फरहान मलिक का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने FIA की तहवील में दे दिया। FIA की जानिब से कहा गया कि गुलशन इकबाल में कॉल सेंटर पर छापे में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने बताया कि यह काम फरहान गोहर मलिक के कहने पर हो रहा है। फरहान मलिक के वकील का कहना था कि मुकदमा बेबुनियाद है। जब रिमांड नहीं मिला तो फरहान मलिक पर झूठा मुकदमा बना दिया गया। उधर पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद अदालत पेश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करनी है। BRT करप्शन केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक BRT करप्शन केस में इन अफराद के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी और 3 चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई रोक दी गई। परवेज खटक को गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म का मुशीर बराए अमूर दाखिला मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को क्लीन चिट मिल गई। 80 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात खत्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन ने 9 मई 2022 के बाद मुकदमात का इंदराज किया था। गैर कानूनी तयनातियों, टेंडरिंग में माली फ़वाइद और माली बदउनवानी के इल्ज़ामात थे। महकमा कानून के जरिए बदउनवानी के मुकदमात समेत अदालतों में केसेस भी खत्म कराए गए। बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को फसख निकाह का हक देना गैर शरई करार। अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईवी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम पर हतमी फैसला ना हो सका। डॉक्टर्स ने ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम पर ब्रीफिंग दी। अल्लामा इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दे दिया। दीगर मकातब फ़िक्र ने मामले पर मज़ीद मोहलत मांग ली। काउंसिल ने ज़िंदगी को ख़तरा लाहक किए बगैर गुर्दा और जिगर की पैवंदकारी जायज़ करार दे दी। हजार महीनों से बेहतर रात की तलाश। माह रमज़ान की 27वीं शब पर खाना काबा तजल्लियात इलाही से मुनव्वर। नमाज तरावी के बाद अल्लाह की रहमत बरसती रही। हरम शरीफ के अतराफ की सड़कें भी नमाजियों से भर गईं। मस्जिद नबवी में भी लैलतुल कदर की तलाश में आए मुसलमानों की इज्तिमा का रूह परवर मंजर। लाखों फर्जंदान इस्लाम हरमैन शरीफैन में इबादत में मसरूफ। क़यामुल लैल और नवाफिल की अदायगी। रब के हजूर गिड़गिड़ा कर खैर बरकत, मगफरत और सलामती की दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और बहरानों से निजात के लिए भी इल्तजाएं। उधर मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज तरावी अदा की।